LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए दर्शन शास्त्र के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी जरूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 3 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, ज्ञान की प्राप्ति निगमनात्मक विधि से होती है किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार? बुद्धिवाद, अनुभववाद, समीक्षावाद या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति निगमनात्मक विधि से होती है। इनमें से कोई भी ज्ञान सिद्धांत के अनुसार नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार यथार्थ ज्ञान सर्वभौम, अनिवार्य और नवीन होना चाहिए? कांट, स्पिनोजा, लॉक या ह्यूम? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ह्यूम के अनुसार यथार्थ ज्ञान सर्वभौम, अनिवार्य और नवीन होना चाहिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव, महावीर, पारस्वनाथ या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल, गौतम, पतंजलि या कणाद? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं महावीर, कणाद, कपिल या पतंजलि? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है? रामानुज, शंकर, माधव या निम्बार्क? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक शंकर हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है? 2, 5, 3 या 6? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या 5 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, शंकर के अनुसार सत चित आनंद कौन है? ईश्वर, माया, ब्रह्मन या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि शंकर के अनुसार सत चित आनंद ब्रह्मन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया? ईश्वर में विश्वास, वेद में विश्वास, आत्मा में विश्वास या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में वेद में विश्वास के आधार पर किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? स्यादवाद, अनेकांतवाद, अख्यातिवाद या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है स्यादवाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद दिया गया है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद किसके द्वारा दिया गया है? देकार्त द्वारा, स्पिनोजा द्वारा
लाइबनिज द्वारा या ह्यूम द्वारा। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद लाइबनिज के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, स्पिनोजा ने स्वीकारा है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि स्पिनोजा ने क्या स्वीकारा है, अंतःक्रियावाद, समांतर क्रियावाद, पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि स्पिनोजा ने स्वीकारा है समानांतरवाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र की शाखा है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र की शाखा है। पर्यावरणीय नीति शास्त्र, जैव चिकित्सीय नीति शास्त्र, व्यवसाय नीति शास्त्र या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र की शाखा है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, पर्यावरणीय नीति शास्त्र है मनुष्य केंद्रित, जीवन केंद्रित, पशु केंद्रित या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पर्यावरणीय नीति शास्त्र जीवन केंद्रित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है, अर्थ, काम, धर्म या ईश्वर। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ईश्वर जो है वो पुरुषार्थ नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए जिस पद का प्रयोग हुआ वह है जीव, आत्मा, पुरुष या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए जिस पद का प्रयोग हुआ है वह है जीव। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जैन दर्शन आस्तिक दर्शन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान कहलाता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान क्या कहलाता है, प्रमा, अप्रमा, ख्याति या प्रमाण। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान प्रमा कहलाता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, जैन दर्शन के प्रणेता हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि जैन दर्शन के प्रणेता कौन है, गौतम, कपिल, महावीर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि महावीर जो है वो जैन दर्शन के प्रणेता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रणेता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, कपिल, गौतम, पतंजलि या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, अनुभववाद के समर्थक हैं, देकार्त, स्पिनोजा, ह्यूम या कांट। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अनुभववाद के समर्थक ह्यूम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, अयार्थ ज्ञान कहलाता है, प्रमाण, प्रमा, अप्रमा या ख्याति। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि यथार्थ ज्ञान अप्रमा कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय दर्शन है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारतीय दर्शन क्या है, व्यवहारिक, अव्यवहारिक, परिकल्पनात्मक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय दर्शन व्यवहारिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है, कणाद, कपिल, गौतम या महावीर। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा
ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, देकार्त ने स्वीकारा है समानांतरवाद को, अंतःक्रियावाद को, पूर्ण स्थापित सामंजस्यवाद को, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि देकार्त ने स्वीकारा है अंतःक्रियावाद को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिविजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट एवं ऑनलाइन की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।